बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलाक़ एक ऐसा अमल है जिससे इस्लाम ने हमेशा बचने की तलकीन की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में से सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है, मगर जब नाचाकी बढ़ जाए, सब्र ख़त्म हो जाए, तो इस्लाम ने इसके लिए वाज़े और मुनसफ़ाना तरीका बताया है। लेकिन अफसोस, आजकल लोग जज्बात में आकर ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जिनसे उनका घर भी टूट जाता है और ईमान भी ख़तरे में पड़ जाता है। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने में एक शख्स आया और कहा कि मैंने अपनी बीवी को 3 बार तलाक दे दी है, अब क्या रुजू हो सकता है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, अगर तुमने 3 तलाक़ें एक ही वक्त में दे दी तो अब रुजू मुमकिन नहीं, वो औरत तुम्हारे लिए हराम हो गई। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती आज के दौर में भी लोग करते हैं। एक ही गुस्से में 3 तलाक़ें दे देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने तो सिर्फ डराने के लिए कहा था। याद रखिए, इस्लाम ने तलाक़ का एक बाकायदा तरीका बताया है। कुरान मजीद में सूरत अत-तलाक़ की आयत है जिसका तर्जुमा ये है, तलाक़ 2 बार दी जा सकती है, इसके बाद या तो नेक तरीके से रुजू किया जाए या भले तरीके से अलहदगी अख्तियार की जाए। इस्लाम में तलाक़ के बाद रुजू के 2 तरीके हैं। पहला, अगर तलाक़ 1 या 2 दे दी गई हैं और इद्दत का वक्त अभी जारी है तो शौहर सिर्फ ज़ुबान से कह दे, मैंने तुझसे रुजू किया और नया निकाह करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, अगर इद्दत ख़त्म हो गई है और फिर नया निकाह करना पड़ेगा, महर के साथ और बीवी की रजामंदी के साथ। लेकिन अगर 3 तलाक़ें दे दी गई हैं तो फिर वो औरत शौहर के लिए हराम हो जाती है, यहाँ तक कि वो किसी दूसरे शख्स से निकाह करे, और वो शौहर अगर तलाक़ दे या वफ़ात पा जाए तब ही वो पहले शौहर के लिए हलाल हो सकती है। इस पर एक मशहूर वाक़या है। हज़रत रुकाना बिन अब्द यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी को एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुस्से में 3 तलाक़ें दी थीं मगर नीयत एक की थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नीयत एक की थी तो वो एक ही शुमार होगी। यही वो अदल और रहमत है जो इस्लाम ने हमें सिखाई है। इस्लाम हमें सिखाता है कि तलाक़ आखिरी रास्ता है, सज़ा नहीं। लिहाजा अगर घर में इख्तलाफ हो तो तलाक़ का लफ्ज़ ज़ुबान पर ना लाएं, बल्कि कुरान का तरीका अपनाएं। पहले समझाएं, फिर रिश्तेदारों को सालिस बनाएं और आखिर में सोच समझ कर ये फ़ैसला करें